नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, यानी जो ये ड्रिफ्ट हुआ है, मूवमेंट हुआ है आइलैंड्स का, लैंड का, मासेस का, वाटर का, उनके पीछे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा था। तो यहाँ लिखा गया है द वेगनर सजेस्टेड दैट द मूवमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कंटिनेंट was caused by pole flying force and tidal force. The polar flying force relate to the rotation of the earth. यानी अर्थ का जो मूवमेंट है कौन सा, रोटेशन वाला, उससे क्या हो रहा भैया, पोलर फ्लिंग फोर्स जनरेट हो रहा था। यू आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पीयर, इट हैज़ अ बल्ज एट द इक्वेटर, दिस बल्ज इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। The second force that was suggested by Wagner, the tidal force, is due to the attraction of moon and sun that develop tide in oceanic waters. Wagner believed that these forces will become effective when applied over many million years. However, most of the scholars consider these forces to be totally inadequate. वैगनर का ये मानना था कि दो टाइप की फोर्सेस है, पोलर फ्लिंग फोर्स और दूसरा टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स जनरेट इसलिए होता था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ करता था, आज भी है प्रेजेंट इन द वे फॉर्म बिटवीन अर्थ एंड मून, बट इसका जो अपोजिट हमें दिखता है रिएक्शन, वो हमें दिखता है एज ए टाइडल फोर्स में, जिसमें क्या होता है मून द्वारा अट्रैक्शन फोर्स लगता है अर्थ पर, और अर्थ का जो लैंड मास है वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन उसके कारण जो वाटर मास है वो मूव कर सकता है, और उसके मूव होने से जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइडल वेव्स बोलते हैं, और इसे हम टाइड्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, लेकिन जो उस टाइम के साइंटिस्ट हुआ करते थे उनका ये मानना था कि दो फोर्सेस काफ़ी नहीं है, कुछ और फोर्सेस भी नेचर में एकम्प्लिश्ड है, प्रेजेंट है, जिसके कारण से आज हमें देखने को फिजिकल वर्ल्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द फॉर कंटिनेंटल ड्रिफ्ट मोस्ट ऑफ द एविडेंस was collected from the continental areas in the form of distribution of flora and fauna or deposit like tillite. A number of discoveries during the post-war period added new information to geological literature, particularly the information collected from the ocean floor mapping provided new dimensions for the study of distribution of oceans and continent. हमने जो स्टडी करी थी अब तक, उसका जो हमारा बिहाफ बेसिस था, फ्लोरा फोना, यानी आपका प्लांट पार्ट, एनिमल पार्ट और डिपोजिट एक्टिलाइट को हमने कंटेनर एरिया में देखा, लेकिन पोस्ट वार के बाद में जो जोलैटिक लिटरेचर में डेवलपमेंट हुआ उसके बिहाफ पर हमने नई नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिससे हमने ओशन फ्लोर की मैपिंग करी, उससे हमें न्यू डायमेंशंस, न्यू आइडियाज़ और न्यू एक पाथ मिला, जिससे हमें सिमिलर